ये कमीना सारी रात जागने की वजह से दोपहर 12 बजे तक सोता रहता है। उसके अब्बू नजीर बाल्टी भरकर पानी ले आते हैं और शाका के ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि जब तक इसे नहलाया न जाए इसे होश नहीं आता। शाका को उठाने के बाद नजीर उसे कहता है, करीम वाले चक में जाकर रिश्तेदारों के घर से अपनी फूफी को ले आओ। शाका मजबूर होकर तैयार होकर फूफी को लेने चला जाता है, लेकिन नींद में होने की वजह से वो कुत्तों की तरह बाइक से गिर जाता है और मिट्टी मिट्टी हो जाता है। सामने से एक लफंगा बंदर अपनी मौज मस्ती में आ रहा होता है। वो शाका को कहता है, अबे कमीने, अगर तुझे बाइक चलानी नहीं आती तो चलाता क्यों है? शाका ये सुनकर उसे डरा धमकाकर वहाँ से भगा देता है। शाका थोड़ी देर में रिश्तेदारों के घर पहुँच तो जाता है, लेकिन मीटर शॉर्ट होता है। इसी तरह थोड़ी शौकी मरते शाका घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर काफी आंटियां इकट्ठा होती हैं और सब अपने बेटों की तारीफें कर रही होती हैं। शाका भी वहाँ जाकर बैठ जाता है। गुस्से से उनकी लंबी बातें सुनने लगता है। आंटी नसीरन शाका को कहती हैं, बेटा शाका, तू तो निकम्मा है। सुना है पूरा दिन घर पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करता। मेरे बेटे को देखा है, दुबई में है और मजे कर रहा है। शाका कहता है, आंटी नसीरन, आपको क्या कीड़ा है? मैं जो मर्जी करूं, और जो आपका चापरी बेटा है वो दुबई में शेख की लेटरिन साफ करता है। उससे भी बात न बने तो डिलीवरी बॉय बन जाता है और ओवर टाइम में भीख मांगता है और भी बहुत कुछ करता है। लेकिन जब वापस घर आता है तो ऐसे लगता है जैसे उधर का प्रेसिडेंट आया हो। ये कहने के बाद शाका अपनी फूफी को लेकर वहां से चला जाता है।